हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इनफिल्ट्रेटर। आज है डे 16 ऑफ लर्निंग बग बाउंटी हंटिंग विद 9 to 5 जॉब एज अ वेब डेवलपर। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रोज सीख रहा हूँ अपने बग बाउंटी हसल की जर्नी में, मैं वो डिटेल्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, जिससे मेरे जैसे जो बिगिनर्स हैं उनको भी हेल्प हो, एंड साथ साथ में आज इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो उस रिसोर्स को अगर आप लोगों को चेकआउट करना है तो मेरे साथ बने रहें लास्ट तक के। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर डैट दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आज के जो ब्लॉग में मैंने जो पढ़ा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मीडियम का अकाउंट टेक ओवर के रिलेटेड जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ के ब्लॉग्स जो लोग डालते हैं रोज़ एंड जो आती है, मैं इसका आपको शेयर कर दूंगा। तो अकाउंट टेक ओवर के रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स है, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है, क्योंकि अकाउंट टेक ओवर हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के लिए जो भी होता है वो अकाउंट टेक ओवर के रिलेटेड ही आता है। अकाउंट टेक ओवर आइडोर्स, ठीक है, उसके रिलेटेड आता है। तो हमें ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वाला हमारा लैब चालू है अभी करंटली, ठीक है, क्योंकि हम अभी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल सीख रहे हैं। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मेरे वीडियो को डे 1 से फॉलो कर सकते हो, अगर आप बग बाउंटी हसल की जर्नी में नए हो तो। एंड आपको अगर कुछ भी नहीं पता है बेसिक से, अगर आप लोग एक इंटरमीडिएट लेवल के हो तो ऑफकोर्स आप मेरे वीडियोस को रोज़ चेकआउट कर सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक है, क्योंकि मैं माई सेल्फ एक बिगिनर लेवल का हूँ बग बाउंटी हंटिंग। ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, एंड सारी चीज़ों को अगेन एंड अगेन स्टार्ट पढ़ने एंड सीखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जो हमारा डे 13 14 था, उन सारे में हमने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ों को जमा किया है, एंड हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के उसमें से सीखा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी सारी चीज़ें को कंटिन्यू करना है, ब्लॉग्स पढ़ना है, राइटअप्स पढ़ना है। यूट्यूब पे चाहिए तो वीडियो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों का ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग, एंड उन चीज़ों को आप लोगों को नोट बनाना है। ठीक है, कि हम इस चीज़ों को कैसे पता कर सकते हैं, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, हम उसे कैसे पता कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को। आज जो मैंने पढ़ा, तो आज ये जो ब्लॉग में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा आज ये था ब्रोकन एक्सेस ऑथेंटिकेशन बाईपास, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास करके उसने अकाउंट टेक ओवर कैसे किया। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल के रिगार्डिंग है, इसमें तो जस्ट वेब एप्लीकेशन कैसा है क्या है उसके पूरे डिटेल फॉर्मेटिंग को, वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना, ठीक है, कैसे करना, वो सारी चीज़ें के रिगार्डिंग इसमें एक्सप्लेन किया गया। देन इसमें पासवर्ड चेंजिंग के रिगार्डिंग थोड़ा एडवांस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ये चीज़ हमारा इंटरेस्टिंग नहीं है, हमारा इंटरेस्टिंग है MFA बाईपास यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बाईपास इस यूजर ने कैसे किया इसमें। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास में क्या होता है, जब भी हम अपने पासवर्ड रीसेट के लिंक को सेंड करते हैं कि लाइक जनरेट माय पासवर्ड यानी न्यू पासवर्ड जनरेट कराना है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे साइड से मतलब हमारे जो हम वेब ब्राउज़र में रहता है, तो हमारे वेब ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट आता है सर्वर पे कि लाइक दिस यूज़र, ये यूज़र ने रिक्वेस्ट किया पासवर्ड चेंज के लिए। ठीक है, बट ये पासवर्ड चेंज का जो URL होता है वो हमें मेल पे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, अगर ये इसको मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, हम रिक्वेस्ट देते हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में ही हमारा पासवर्ड रीसेट का जो लिंक है वो यहाँ पे एक्सपोज हो रहा था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें मतलब अगर मुझे किसी भी यूज़र का पासवर्ड अगर चेंज करना है तो मैं पासवर्ड रीसेट पे जाऊंगा, एंड मुझे इसकी ईमेल आईडी पता है अगर, तो मैं वो ईमेल आईडी डालूंगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी डालते ही मेरा जो रिस्पॉन्स में है मुझे उसका पासवर्ड वेरिफिकेशन का ईमेल मिल जाएगा लिंक, एंड मैं उस लिंक से डायरेक्ट जाकर पासवर्ड चेंज कर दूंगा बिना उस यूज़र के रिस्पॉन्ड किए हुए। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी बहुत ही हाई लेवल की थी, एंड इसमें इसको वो मिला है। एंड सेकेंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे इस यूज़र ने एक्सप्लेन किया है, डैट ये जो लिंक था, ठीक है, ये जो पैरामीटर का लिंक था, ये लिंक एक HTML इंजेक्शन या XSS के रिगार्डिंग भी वल्नरेबल है। अभी HTML एंड XSS हमारा पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटीज़ पे ही पहले काम करेंगे। एंड बेसिकली आज हमारा ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुका है, हम सारी चीज़ों को पढ़ के एंड नोट्स बना चुके हैं। अब कल से हम थोड़ा मतलब टारगेट फाइंड करके, एंड कल से हम थोड़ा रिकॉन एंड मल्टीपल चीज़ें उस पर एक्सप्लॉइट करने का टारगेट्स पे ट्राई करेंगे, टारगेट्स को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये XSS के रिगार्डिंग क्या होता है, ये बेसिकली एक एडिशनल नॉलेज है। HTML एंड XSS इंजेक्शन क्या होता है, हम कोई भी कमांड अगर यहाँ पे डालते हैं, यानी कोई यहाँ पे एक पैरामीटर था का यहाँ पे लिखा ओरिजिन, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट करके एक पैरामीटर था, एंड ये कॉन्टेक्स्ट वाला जो पैरामीटर था ना वो एज इट इज़ URL में जाके रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे यूज़र कोई स्क्रिप्ट डाल देगा जावा स्क्रिप्ट का, जैसे कोई स्क्रिप्ट टैग में डाल के अलर्ट डाल देगा, या यहाँ पे वो अपना लिंक डाल देगा, तो उसमें क्या होगा, वो डायरेक्ट जाके हमारा URL में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो जिससे कि ये एक XSS या जिसको हम बोलते हैं HTML इंजेक्शन के रिलेटेड भी कोई वल्नरेबिलिटीज पे फाइंड आउट हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस यूज़र ने ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया बहुत ही डिटेल में। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग था,
देन इसके बाद एक जो ब्लॉग अच्छा लगा वो था बाईपासिंग रिटेस्ट पासवर्ड। ठीक है, रिटेस्ट पासवर्ड के लिए एक अकाउंट टेक ओवर की वल्नरेबिलिटी थी थ्रू जावा स्क्रिप्ट का ब्रेक पॉइंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या है, सी अभी तक हमने जितने भी ब्लॉग्स एंड मल्टीपल चीज़ें पढ़ी है उसमें क्या था कि वो हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कर सकते हैं, होस्ट एडर इंजेक्शन कर सकते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग था, हम पैरामीटर पॉपुलेशन कर सकते हैं। बट ये वल्नरेबिलिटी में क्या था, इस यूज़र ने उस पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब हमारा जो बेसिक होता है, मैंने बिना किसी टूल के, विदाउट इवन बर्फ या बिना किसी टूल के, हम यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करें तो हमारा जो इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है इधर से सोर्सेस में हमको सारा सोर्स मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये medium.com है तो medium.com के रिगार्डिंग इस पे मतलब कौन से उस पर बना हुआ है एंड अभी मैं कौन से ब्लॉग पे हूँ मुझे ये दिख गया, एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी फाइल्स है सारा मुझे medium.com की फाइल मिल रही है। ठीक है, तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं हम अपने टारगेट के ऊपर कि वो टारगेट किस पे बना है, क्या चीज़ पे बना हुआ है। तो इसी तरह से इस यूज़र ने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, ये जो पहला वाला पार्ट है यहाँ पे उसने बता रहा है कि मतलब टाइप स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग पे वल्नरेबिलिटी थी, एंड इधर पे क्या हो रहा था, ये जो रीसेट पासवर्ड का जो टोकन है ये ना एनक्रिप्ट होकर जा रहा था। ठीक है, बट अब ये एनक्रिप्ट किस में हो रहा है, क्योंकि ये ऑफकोर्स बेस 64 नहीं है। बेस 64 क्या है, बहुत ही कॉमन लेवल का हैश होता है, एंड आजकल कोई भी उसे यूज़ नहीं करता है। अभी बेसिकली जो भी वेबसाइट्स में यूज़ होता है या तो वो JWT टोकन होता है, ठीक है, या तो फिर ये होता है हमारा AES का एनक्रिप्शन होता है या RSA एनक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो मतलब ये हाई लेवल के भी एनक्रिप्शन यूज़ होते हैं। बेस 64 होता है, मतलब किसी किसी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, बट इसमें इस केस में वो नहीं था, इस केस में AES एनक्रिप्ट हो रहा था। तो यहाँ पे इसने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत ही डिटेल में फाइंड आउट किया, तो उसे पता चला ये एप्लीकेशन टाइप स्क्रिप्ट में बनी हुई है। तो अभी इस एप्लीकेशन का पॉइंट क्या था कि ये एप्लीकेशन में जो एनक्रिप्शन हो रहा था, मतलब जो भी डेटा डाल रहे, ईमेल, पासवर्ड या जो भी चीज़ है, वो उसके जो एनक्रिप्शन का जो कोड लिखा हुआ था वो कोड लिखा हुआ था यूज़र के साइड पे। यूज़र के साइड पे यानी हमारा जो पेज होता है, यानी जो पेज लोड कराने के लिए यूज होता है फ्रंट एंड पे, हमारा उस पे साइड पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे उस यूज़र ने जस्ट फिल्टर आउट किया एंड उसने सब उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स चेक किया, तो उसको एक वो मिल गया, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल मिली। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में यहाँ पे एनक्रिप्ट हो रहा था जो पब्लिक की से, एंड डिक्रिप्ट हो रहा था। तो उसको यहाँ पे पब्लिक की भी मिल गई उसकी, एंड एनक्रिप्ट वाला जो फंक्शन था वो भी मिल गया कि RSS से एनक्रिप्शन हो रहा था यहाँ पे। तो ये बहुत ही हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे यूजर के साइड पे हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर एक मतलब ब्राउजर में ये फंक्शन होता है कि हम ब्रेक पॉइंट डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये डेवलपर लोग, जैसे मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, तो अगर कोई भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं एंड अगर उसमें कोई भी एरर होता है या कोई भी चीज़ें होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसे हमेशा डिबग करने के लिए क्या करते हैं, हम अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें कंसोल में वो सारी चीज़ें दिख जाती है। ठीक है, अगर कोई भी एरर है, कोई भी चीज़ है, तो हमें कंसोल में दिखती है, हम सोर्सेस में जाके उसका निकाल सकते हैं। हम नेटवर्क से उसके पैकेट्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वेब पेज लोड होते टाइम पे, जो हम वेबसाइट में करते हैं, पैकेट्स को चेक करते हैं, हम वो सारी चीज़ें नेटवर्क टैब में भी ब्राउजर में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम ब्राउजर को भी एज हमारा रिकॉन के टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सोर्सेस में ही हम ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं मल्टीपल टाइप से। यहाँ पे साइड में क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट लग जाता है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है अगर कोई भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा तो वहाँ पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है, एंड हमारा साइड से इंटरेक्शन मांगेगा कि मतलब हम उस चीज़ पे कोई ना कोई एक्शन ले तभी वो आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, ब्रेक पॉइंट लगाया उस फंक्शन पे एंड उसने भेजा आगे। तो उससे क्या हुआ, वो जब जैसे ही उस फंक्शन में आया तो वो रुक गया, एंड यहाँ पे उसको यूज़र का ईमेल पासवर्ड अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल गया। तो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल गया तो उसने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक वो डाला, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एंड उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसने उसको चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट को लेके उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में वो ईमेल एंड उस चीज़ों को स्टोर करा था, पासवर्ड को, ईमेल एंड पासवर्ड को उसने यहाँ से चेंज कर दिया, दूसरे का ईमेल डाल दिया, एंड दूसरे का ईमेल डालने के बाद उसने फॉरवर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, किसी दूसरे यूज़र का ईमेल का पासवर्ड चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों का एक सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया, कंक्लूजन, मिटिगेशन एंड सारी चीज़ें दिया। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ लगी कि हम डायरेक्ट मतलब अगर यूज़र साइड पे कोई चीज़ हो रही है तो हम उसे अगर पता करके एंड हम उसे कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये बहुत ही डीप में चीज़ है। ठीक है, कि मतलब स्क्रिप्ट को पढ़ना एंड देन वो किस पे बना है, क्या चीज़ करना है, डीप में उसका एनालाइज करके एंड देन उसे चेंजेस करना, तो ये बहुत ही मतलब डीप वाली चीज़ है, ये जल्दी कोई नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बेसिक टूल्स एंड सारी चीज़ों पे वो होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं।
सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि छूट सकती है बहुत सारे लोगों से, ठीक है। बट अगर हम कोई नई चीज़ ढूंढ के एंड हम कोई नई चीज़ को परफॉर्म करके हम वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो वो एक हमारा एडवांटेज पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा हमें नोट्स बनाना चाहिए हर एक चीज़ का, हम जो भी सीख रहे हैं, एंड हमें हर एक चीज़ को डीप में लर्न करना है, क्योंकि हम बिगिनर हैं, हमें सारी चीज़ें फ्रेश माइंड से करनी है, ठीक है, ताकि हमें जल्द से जल्द बग्स मिल सके। ना एक दूसरा जो ब्लॉग मैंने पढ़ा वो था बग बाउंटीज का सीरीज चल रहा है साइबर माइंड्स के रिगार्डिंग, जो मैंने कल के ब्लॉग में भी डे 15 के ब्लॉग में भी शेयर किया हूँ, ठीक है। तो वो दूसरा ब्लॉग था, ये ब्लॉग है बग बाउंटी सीरीज पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग अटैक का। तो इसको भी अगर आप जाके पढ़ोगे तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होस्ट इंजेक्शन के रिगार्डिंग पासवर्ड अटैक कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक यूनिक टाइप का मतलब इसमें बग था, ठीक है, जिसमें होस्ट को ही डायरेक्ट चेंज कर दिया, एंड होस्ट को चेंज करने से क्या हुआ, पासवर्ड रीसेट का जो लिंक है वो दूसरे किसी मतलब दूसरे के वेबसाइट से पासवर्ड रीसेट का लिंक चले जाता है उस यूज़र को। तो इससे क्या होता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, मतलब दूसरे किसी होस्ट पे उसका मतलब चलेगा। तो बिजनेस इम्पैक्ट में बहुत ही ज़्यादा इसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एंड साइबर माइंड्स का बहुत सारे ब्लॉग्स है, ठीक है। तो ये लोग ने मतलब बहुत ही अच्छा इसके लिए मतलब निकाले। सबसे पहले ट्रैक मी के राइटअप थे, बट ये नहीं, बट अगर हमें हमारा आइडोर के रिगार्डिंग एंड ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग जो ब्लॉग चेकआउट करना है, तो आप यहाँ पे इनका जो आइडोर लीड टू अकाउंट टेक ओवर ये वाला ब्लॉग चेक कर सकते हो, 1 वाला, ठीक है। देन OTP वेरिफिकेशन बाईपास लीड टू अनऑथराइज बुकिंग अपॉइंटमेंट, ये वाला चेक कर सकते हो। बग बाउंटी सीरीज या एसक्यूएल इंजेक्शन अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, हमें टॉपिक से हटना नहीं है, हम जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग कर रहे हैं हम उसी पे फोकस करेंगे एटलीस्ट 1 महीने के लिए, ठीक है। हम उसे सीखेंगे, मल्टीपल चीज़ों को पढ़ते रहेंगे डेली, जो भी राइटअप्स आ रहे हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के रिगार्डिंग किसी भी फॉर्मेट में, अकाउंट टेक ओवर हो, आइडोर हो, या किसका बहुत सारी जो भी चीज़ें हो, हम पढ़ते रहेंगे, एंड साथ साथ में हम बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे रियल टारगेट्स पे, ठीक है। हैकर वन या बकरॉल या कहीं से भी हम टारगेट पिक करके उस पर उसे अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा रियल टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हम बाईपास कर सकते हैं किसी चीज़ को या नहीं, ठीक है। एंड देन बग बाउंटी सीरीज का पासवर्ड रीसेट वाला पॉइजनिंग अटैक जो मैंने बताया, ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन इसके बाद आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिली है जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ, वो है सेकनोट्स है। ये अहमद तारिक करके हैं कोई, ठीक है, अहमद तारिक साइबर सिक्योरिटी है, 17 ईयर ओल्ड के रिसर्चर है फ्रॉम इजिप्ट, ठीक है। तो अ ग्रेट शाउट आउट टू अहमद तारिक, ठीक है, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब ये इन्होंने अपने सारी जर्नी जितने भी रिसोर्स कंटेंट है इनके पास उन्होंने वो सारी चीज़ें शेयर किया है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे वेब पेन टेस्टिंग के रिगार्डिंग एंड नेटवर्क पेन टेस्टिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर किया है। तो हमारा वेब पेन टेस्टिंग मेन पार्ट है, इसमें रिकॉन के रिगार्डिंग API पेन टेस्टिंग कैसे करना है, इंजेक्शन अटैक्स, मतलब ये जो भी इनका वो था, मतलब जो भी इनका जो भी इन्होंने अपने पूरे जर्नी में जो भी चीज़ें को फाइंड आउट किया उन्होंने वो सारी चीज़ों का चेकलिस्ट बना के गिटबुक पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इसको सेव करके हमेशा बुकमार्क करके रखो। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास के रिगार्डिंग अगर देखोगे तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, हाउ वी कैन बाईपास एंड हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना है किसी भी उसमें। तो एज अ बिगिनर ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। 2 फैक्टर बाईपास, एडमिन पैनल बाईपास जिसमें कॉमन क्रेडेंशियल्स है, SQL बाईपास है, एंड ब्रूट फोर्स बाईपास है। ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टरी फजिंग, ठीक है, डायरेक्टरी फजिंग के रिगार्डिंग है, पैरामीटर रिक्वेस्ट, JS फाइल चेक, लॉगिन पैनल, एंड मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। PHP कंपैरिजन एरर्स है, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, एंड ये पूरा मतलब एक तरह से कि हमें पूरा खजाना मिल चुका है, ठीक है, बग बाउंटी के रिगार्डिंग। तो हमें इसे ज़रूर सेव करके रखना है, एंड मैं सेफर साइड के लिए ये बोलूँगा कि इसमें जो भी डिटेल्स है इसे कॉपी करके आप अपने, यानी जो मैं यूज़ करता हूँ नोशन, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नोशन में मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ता था, आज मैंने इतने ब्लॉग्स पढ़ा क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा था आज का, तो जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ा हूँ उन चीज़ों के बारे में मैं क्या करता हूँ, नोट्स बना के रखता हूँ, एंड मैं अपना कभी अपना खुद का नोट्स बनाने के लिए प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब मेरे नोट्स बनाया हूँ मैंने। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं, तो इन सारे चेकलिस्ट को 1 बाय 1 करके जैसा इसने बना है उन सारी चीज़ों को कॉपी करके आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। खुद के नोट्स बना के सेव करके रख लो, क्योंकि मे भी हो सकता है वेबसाइट कभी नहीं चले या डाउन हो जाए या मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो फॉर अ सेफर साइड आप ये कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हो, ठीक है, एंड मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है। बाकी हम जो भी सीख रहे हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा।